वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे इस पीएचडी वाले जो न्यू चेंज है उसको लेकर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा, आप सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछे थे इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे जब हमारी जूम मीटिंग हुई थी तब हो या उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी की बहुत कमी है। जैसे जैसे यूजीसी के नए ड्राफ्ट आते जाते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्री का हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो या पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, एक सवाल जो बच्चे के दिमाग में अभी भी मुझे लगता है क्लियर नहीं है, वो ये है कि क्या हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के थ्रू ही पीएचडी कर सकते हैं? क्या अब जब हमारा नया ड्राफ्ट आ गया है पीएचडी का 2022, तो क्या उसके अकॉर्डिंग अब नेट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी? क्या हमारा सिनेरियो रहने वाला है? ये कोई भी एक क्लियर मनूवर हमारे पास में नहीं है। तो आज मैं उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने आप सभी लोगों को ये क्लिपिंग दिखाई है। ये जो क्लिपिंग है ये 2022 का जो ड्राफ्ट है हमारा, उसी को लेकर द हिंदू के अंदर पब्लिश की हुई एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल के अंदर एक आपका पूरा का पूरा कॉलम है जिसके ऊपर एडमिशन प्रोसीजर के सारे डिटेल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें तो जो ये एडमिशन प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू ड्राफ्ट, इसके अंदर कोई भी बड़ा मेजर चेंज नहीं हुआ है, बट फिर भी जो क्लैरिटी नहीं होती है स्टूडेंट्स को, उसको लेकर मैं आज यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में बात आप लोगों से करने वाली हूँ। अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पर सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहता है जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट अभी अच्छे से जानते हैं, तो अभी बात हम इस पे कर लेते हैं कि आपका जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, राइट, वो आप लोगों का एक एंट्री मीडियम होता है अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो। अब सीन ऐसा होता है कि हमारे पास के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है या मैंडेटरी है। अगर आप सभी लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपीयर करना है, यानी कि अगर आप लोग अपीयरिंग भी हो पोस्ट ग्रेजुएशन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे सकते हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पीएचडी की। अगर आप सभी लोगों को प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए पीएचडी करना ऑब्वियसली मैंडेटरी है। ऑल्दो यूजीसी नेट जो है या यूजीसी जो है आई शुड से, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी है या नहीं, इस पर अभी सेकंड थॉट दे रहा है। और हो सकता है कि वो 2018 का ड्राफ्ट भी, जैसे ये नया ड्राफ्ट आया, बिल्कुल वैसे ही रिवाइज होकर आपके सामने आ जाए, जो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आ भी जाएगा। बट स्टिल अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन द प्रोफेसर प्रोफाइल कम्स, सो इफ यू आर टारगेटिंग द प्रोफेसर प्रोफाइल, तो पीएचडी करना तो ऑब्वियसली आपके लिए मैंडेटरी होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो और आप वैसे भी इंटरेस्टेड हो पीएचडी करने के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम जो है वो यूजीसी नेट के थ्रू ही पीएचडी कर सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पीएचडी करना, जो जिनका डायरेक्ट पीएचडी करने का मोटिव होता है, उनको ये रास्ता नहीं पता होता है कि क्या नेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फायदा है नेट करने का। तो ये सारी कहानी में ये जो नया ड्राफ्ट है ये बहुत क्लियरली आपको एडमिशन प्रोसीजर समझाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एट दी एंड मेरा गोल है कि मुझे पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना है, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बनता है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके अलावा नेट एग्जाम निकाला और फिर आपने पीएचडी एग्जामिनेशन के लिए अपियर करना स्टार्ट किया। अभी भी आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं जितनी भी, वो सभी की ये सभी यूनिवर्सिटीज जो है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को एज अ मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंसिडर करती है। और आप लोगों के पास में अगर नेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है
यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने से, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, अगर आपके पास में ये एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेशन है जहां पे आप क्वालिफाई कर चुके हो, तो आप सभी लोगों को ना कोई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत है। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो है वो आप सभी लोग जा सकते हो और आराम से यहाँ पर पीएचडी इंटरव्यू में आप अपीयर कर सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग आती है, एग्जामिनेशन लिस्ट है जो वो आप लोगों की निकलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एंट्री का अलग तरीका होता है, जो बहुत क्लियरली इस ड्राफ्ट के अंदर मेंशन किया गया है, विच इज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसके दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होने वाला है आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन, और सेकेंड जो फेज है वो होने वाला है आप लोगों का इंटरव्यू। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनके सिलेबस के बारे में भी बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 50% जो है आप सभी लोगों का 50% आप लोगों का रिसर्च मेथोडोलॉजी इसके अंदर पूछा जाएगा, और इसके अलावा जो आपका 50% है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन जो है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो जो मेरे 50% हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी और आईसीटी पूछा जाएगा, और अगर मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है तो 50% वेटेज मेरे सब्जेक्ट को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, संस्कृत है, तो सेम चलेगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आईसीटी आएगा और फिर आप लोगों का हिंदी या संस्कृत जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आने वाला है। इसके अलावा जो आपका फेज 2 है वो है आपका इंटरव्यू। ये तो फर्स्ट फेज है, ये सेकेंड फेज है। इस इंटरव्यू फेज के अंदर भी आप लोगों का जो 70% वेटेज है वो तो आपका रिटर्न ही ले चुका है, 30% वेटेज जो है वो आपके इंटरव्यू को दिया हुआ है। ये साफ साफ इस ड्राफ्ट के अंदर आप लोगों के लिए मेंशन भी किया जाएगा, अगर आप लोग देखो तो। ठीक है जी, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर आप लोगों की बात की गई है। 70% जो है वे वेटेज दिया जाएगा, वो भी दिया है रिटन टेस्ट को। 30% जो है वो आपके दिया जाएगा वेटेज किसी भी इंटरव्यू को। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है पीएचडी का, वो लेफ्ट आउट कर दिया गया है। आपने अगर देखा हो तो अभी आपका सीयूईटी हुआ था, राइट, और सीयूईटी के अंदर एक पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी कॉमन टेस्ट लगा था, वो अब यहां पर डिस्कार्ड कर दिया गया है। उसके थ्रू पीएचडी एंट्रेंस आपकी नहीं होने वाली है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किस तरीके से अब आपका एडमिशन प्रोसीजर काम करेगा। हाँ, एक चीज जिस पर अभी भी यूजीसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है वो है कि इन्होंने आपको पता होगा कि एक पोजीशन निकाली थी एक्सपर्ट की, कि अगर आपको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप सभी लोग जो है वो डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप लोगों को जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की डायरेक्टली पोस्ट वहां पर मिल सकती है। उसका क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, जो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और चेंज जो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि मेंशन किया जाए वो ये है कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप सभी लोगों के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है और आप बीटेक हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या इसका मतलब मुझे एमटेक करना पड़ेगा तभी मैं आ सकता हूँ पीएचडी में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियरली इस नए ड्राफ्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि आपका कोई भी अगर 4 साल का या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री आपके पास है जिसमें आपके 75% है एटलीस्ट, तो आप सभी लोग जो है वो एलिजिबल हो डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो है ये बिल्कुल आपका डन है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में बीटेक है, क्योंकि 4 साल की डिग्री हमारी बीटेक की होती है, आई थिंक लॉ की भी होती है, बीएलएलबी भी जब करते हो तो आप लोग जो है वो डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो अब इस चीज को इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। सो होपफुली नेट का क्या वेटेज है, इसके अलावा क्या किया जा सकता है, ये नए ड्राफ्ट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अच्छा लगा सेशन तो लाइक करना है, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के सारे इंटेलेक्चुअल वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉमेंट करके जरूर अपना डाउट बताइएगा, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि क्या ये इस तरीके के प्रोसीजर में नेट का सिग्निफिकेंस बढ़ा है टाइम के साथ या घटा है टाइम के साथ। तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।